जी, सर्वप्रथम राहुल भाई, आपके चैनल पर सभी दर्शकों को अभिवादन, प्रणाम, जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। और आप जुड़े रहिए हमारे भाई राहुल सिंह के चैनल पर, क्योंकि इस पर बिल्कुल नवीन जानकारियाँ वेदांतिक भावार्थ सम्मत आपको दी जाती हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है, ये बजरंगबली की कृपा मानिए। आप भाई राहुल सिंह के चैनल के माध्यम से आप बजरंगबली की कृपा अपने ऊपर समझें। जो भक्तजन हैं, जो इससे जुड़े रहते हैं, वही साहब उत्तर देते हैं। मैं तो अपनी वाणी से सिर्फ उद्धृत करता हूँ। देखिए, बात वहीं पर घूम फिर के आ जाती है राहुल भाई कि जो समझा नहीं हनुमान को कैसे समझेगा श्री राम को, और जो समझा नहीं श्री राम को कैसे समझेगा श्री रामचरितमानस को। श्री रामचरितमानस से आपने प्रसंग पूछा है सेतु समुद्रम, समुद्र पर सेतु की स्थापना। पहले आपको जानना पड़ेगा कि हनुमान कौन, और हनुमान कौन होने से पहले जानना पड़ेगा कि श्री राम कौन। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री राम के लिए वही लिखा है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अचल अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूपहि वेदा। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, व्याख्यान करते हैं, वो श्री राम है। अब संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने साहब देखिए, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं साहब इस संसार में, आज से लेकर नहीं, युगों युगों से इसी प्रकार चलते आ रहे हैं। एक वो जो बिल्कुल अल्प ज्ञानी होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी होती है, जो समझ नहीं पाते साहब सीधे। किसी को सीधे कह दो कि मन को आपने आत्मा की ओर बढ़ाना है। आपने सेतु समुद्रम पूछा है ना, इसका वैदांतिक भावार्थ बड़ा गहरा है और अति सूक्ष्म है। वो तो सब कुछ रामायण सीरियल आपने देखा है, उसमें सब कुछ दिखाया गया है साहब, रामानंद सागर जी ने फिल्माई दिया है ना। तो मैं आपको उसका वेदांतिक भावार्थ बताता हूँ, बिल्कुल नया, जो आपकी सिर्फ आपके चैनल पर उपलब्ध होगा आज। जब सेतु समुद्रम हुआ, उससे पहले श्री राम ने भगवान शंकर की आराधना की। जानते हैं आप, है ना, रामेश्वरम, राम ही जिनके ईश्वर हैं। दूसरी ओर वहीं साहब जब आप निर्वाण षष्टम पढ़ते हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य संत शिरोमणि तुलसीदास जी से लगभग 600-700 साल पहले वो हुए। उन्होंने शिव शंकर के विषय में जो कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कभी बताऊंगा। शिव शंकर कहते हैं, देखो यार, प्रभु श्री राम ने, वो माता पार्वती से कह रहे हैं, उन्हें कथा सुना रहे हैं। जो चित्रण साहब संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के सगुण स्वरूप का क्या है, यह चित्रण साहब उनको इससे पहले सर्वप्रथम इस चित्रण को, इस सगुण स्वरूप के चित्रण को भगवान भोलेनाथ ने माता सती को सुनाया था। देखिए, श्री रामचरितमानस वहां से है। आप जब एक दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, वहां उस श्री का मतलब ही शिव से है। किसी को नहीं पता होगा आज की तारीख में, आज तक किसी ने ये बताया नहीं होगा राहुल भाई, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आज पता रहेगा कि उस श्री का मतलब, वास्तविक भावार्थ है भगवान भोले शंकर। उनको गुरु मानकर उन्होंने जो कथा कही है, उसी का, उन्होंने जो श्री राम के गुणों का वर्णन किया है, सगुण चरित्र का जो वर्णन भगवान शंकर ने किया है, मैं उसी का वर्णन करता हूँ। ये उस हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे का भावार्थ है। अब आप देख लीजिए, सेतु समुद्रम, वो तो भगवान बजरंगबली के लिए तो कोई असंभव है नहीं। हनुमान होने का मतलब ही है जिसे अपने होने का मान नहीं। और जो अविगत है, अविगत का भावार्थ मैंने आपको एक बार पहले बताया था, और आप फिर से बता देता हूँ छोटा सा एक लाइन में। जिसका कोई गत नहीं, जिसकी कोई आगत नहीं, जो काल की धारा से परे है, जिसका कोई खाका नहीं खींचा जा सकता, जिसको चित्त में नहीं लाया जा सकता, जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, उसको अविगत कहते हैं। दोनों एक ही परिप्रेक्ष्य पे खड़े हैं, आमने सामने। एक बिल्कुल सत्यमुखी चेतना है जिसका नाम हनुमान है, जो श्री राम के चरणों में बैठकर श्री राम के समान सामने दिखती है। तो पुल का निर्माण किया गया। अब एक छोटी सी गिलहरी का तात्पर्य है हमारा मन। हमारा मन उस गिलहरी के समान है साहब, जो फुदकती फिरती है, जो ऐसा सोचती है कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, है ना। लेकिन होता बिल्कुल इसके विपरीत है राहुल भाई। मन के अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो 6 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये मन की 6 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनको हटाना होता है। देखिए, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के साथ कुछ नहीं होगा, प्रलय भी आ जाएगी तब भी आत्मा वहीं रहेगी, है ना। प्रलय नहीं भी आएगी तो भी आत्मा वहीं पर रहेगी। जो कुछ भी होता है वो हमारे इस शरीर के साथ, जीव के साथ होता है, ब्रह्म के साथ नहीं। ये जो कथावाचक है, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से पुरोहितों, ब्राह्मणों और कथावाचकों से जो निवेदन करता हूँ ना, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं उनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष और ईर्ष्या नहीं रखता। ये निवेदन मैं इसलिए करता हूँ कि भाई पहले वेदांत पढ़ो और समझो, और वही आप उनको बताओ, रस भरी कथाएं बताओ। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, भगवान श्री राम के सगुण चरित्र का वर्णन करने में कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी होनी चाहिए। किंतु आप सही तथ्यात्मक जानकारी दो सामने वाले को। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है ना। उस तक पहुंचने का माध्यम है शरीर।
शरीर में भी उस तक पहुंचने का माध्यम है मन। मन को किस प्रकार से आत्मा की ओर बढ़ाना है, ये इसका एक जो सगुण चरित्र वर्णन है वो है हनुमान। आपके सामने हर चीज बिल्कुल क्लियर है, साफ मैटर है, बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। वो दिव्य चेतना है श्री हनुमान जी, श्री बजरंगबली, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि मन को आत्मा की ओर अर्थात श्री राम की ओर कैसे ले जाना चाहिए। तो पुल बांधा, मन हमारा उस गिलहरी के समान है, उस गिलहरी को ही श्री राम के हाथों में। अब श्री राम ने, आप जो प्रसंग है जो आपने पूछा है कि भगवान श्री राम ने गिलहरी को अपने हाथों पर रखकर उसे सुंदर फेरा, तो अब आप देख लीजिए, अगर आपने वेदांत पढ़ा है तो आप मन को जैसे ही आप श्री राम की ओर डाइवर्ट करते हैं हनुमान जी की भांति, तो फिर हाथ पे तो अपने आप ही आ जाएंगे ना। भगवान श्री राम का हाथ तो अपने आप ही आ गया आपके मन रूप, गिलहरी रूपी मन के ऊपर। तो वो बड़े प्यार से आपको पुचकारते हैं, कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, और सेतु समुद्रम से उस पार पहुंच जाती है। तो वो वेदांतिक भावार्थ यही है कि गिलहरी के समान जो हमारा मन है, उसको गिलहरी बनना होता है, वो मन नहीं रहता। फिर गिलहरी को ही थामते हैं प्रभु श्री राम अपने हाथों पर, और उसकी पीठ पर जो हाथ फेरते हैं, आज भी साहब ऐसा लगता है गिलहरी के उसकी पीठ पर जो हाथ फेरे हैं प्रभु श्री राम ने, वो एक तरह का हमें ये इंगित करता है, दुलार करता है कि देखो भाई, आप अगर अपने मन को इस भौतिक जगत में लगाएंगे तो मैं हाथ नहीं फेर पाऊंगा, राम काज में लगाएंगे तो फिर वही होगा जो गिलहरी के साथ हुआ। कुछ सब्सक्राइबरों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो श्री राम नाम से पत्थर तिर गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। ठीक है, पत्थर तरने का मतलब यही नहीं कि जैसा कि सीरियल में आपने देखा रामन सागर जी ने जो फिल्माया, पत्थर तरने का मतलब ये है कि आपका हृदय अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे पत्थरों से भरा हुआ है तो वो इतना कठोर है कि वो इसी जगत में फंसकर रह जाएगा। और अगर ये सत्य है कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है, अगर ये सत्य है, देखिए अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं नहीं जानता था इस विषय में, क्योंकि मनुष्य भी जब आता है इस धरा पर तो वो एक तरह का जानवर ही होता है भाई। हमारे वेद उपनिषद अगर आपने सही तरीके से पढ़े हैं तो वो इसी बात की ओर इशारा करते हैं, उतनी क्लियरिटी से इशारा नहीं करते जितनी क्लियरिटी से इशारा आजकल के उसमें डार्विन ने किया है। डार्विन आपको पढ़ा होगा, आपने राहुल भाई आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। डार्विन का सिद्धांत है ना, वो फिलोसफी वहाँ पर विज्ञान में 9th-10th में पढ़ी है साहब, और उसके बाद तो फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो डार्विन ने जितनी बिल्कुल की हम बंदर की संतान है, जितनी क्लियरिटी से ये कहा है, उस ऋषि मुनियों ने साहब उसको थोड़ा सा कम उससे कहा है। तो पत्थर क्यों नहीं, पत्थर क्या, आप भवसागर पार कर सकते हैं। पत्थर तो बहुत छोटी सी चीज है साहब, पत्थर क्या चीज है साहब तरने की, पूरा भवसागर तर जाते हैं। आप देखिए ना, युग सहस्त्र योजन परवानु है ना, हनुमान चालीसा का उदाहरण देता हूं आपको। युग सहस्त्र योजन परवानु पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। अब ऐसा लगता है साहब, इसका साधारण सा भावार्थ है कि हनुमान जी उछले और सूरज को गए और फल समझ कर निगल लिया। नहीं भाई नहीं, बात वहीं पर आएगी। देखिए श्री राम के नाम की, अब समुद्र पार गए, पहले जब पुल नहीं बंधा था, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जल्दी लांग गए अचरज नाही। तो प्रभु की मुद्रिका का चमत्कार देखिए साहब आप, किसने दी थी? माँ भवानी ने। कब दी थी? जब पहली मुलाकात उनकी पुष्प वाटिका में हुई, वो मुद्रिका है ना, वो एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है, सारे गत भेद कर देगा, वो सब मिटा देगा आपको। न आपको फिर श्री रामचरितमानस में कोई भेद दिखाई देगा, आपको फिर श्री शिव महापुराण में कोई भेद दिखाई नहीं देगा, आप भागवत पुराण सुनेंगे तो वहां आपको कोई भेद फिर आपको दिखाई नहीं देता, अगर आपने वेदांत को समझ लिया। वही बात है पत्थर तिरने की। राम का नाम, राम नाम रूपी केवल वो पत्थर को ही नहीं तिरा देता, वो आपको भवसागर से पार लगा देता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका को मुंह में रखकर सागर पार कर लिया था, केवल यही वो सागर पार नहीं कर लिया 400 योजन का, और भाई वो तो पंच महाभूत से आगे हैं। पांचों भूतों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? राम काज के लिए। तो पत्थर तैरने की क्या, पत्थर की क्या औकात उनके सामने कि वो राम के नाम को सार्थक ना सिद्ध कर सके? तो हनुमान जी के लिखे हुए राम के नाम को से तो पत्थर भी अपने आप को एक तरह से ये कह लीजिए कि पत्थर को जड़ कहा जाता है ना, वो भी, उसमें भी चेतना आ गई। आप देखिए श्री राम के नाम का महत्व कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाइयों पर है कि राम लिखते ही पत्थर भी तैरने लग गया समुद्र में, उसमें भी चेतना आ गई। चेतना तो पहले से उपस्थित है, कण कण में विद्यमान है।
तो कण कण में उस पत्थर में नहीं होंगे भाई। आप तो ये आप समझते नहीं ना, असल में बहुत दिक्कत ही होती है कि वेदांत जब समझा नहीं होता ना तो फिर आपके पास उत्तर नहीं होता। और वो ये उसी प्रकार से हो जाता है कि जैसे वो आप यूट्यूब पर और उस पर जाकर के विकिपीडिया पर जब सर्च करते हैं ना गूगल पर, तो वहाँ पे असंख्य लोगों के लिखे मिलेंगे, अरे हिंदू धर्म ये है, एक बंदर उछला और सूरज को निकल गया, ऐसा होता है कि हाँ हाँ हाँ, अरे भाई बाद में कर लेना, हाँ हनुमान जी के लिए, पहले हनुमान जी को समझ लो। ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ जो बहुत बड़े बड़े मंचों पर बैठकर अरबों कमा रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देंगे सब, वो बाहर जा करके वो वहाँ पर चुप हो जाते हैं। फिर वो बात वहीं चली जाती है कि भैया हिंदू ईसाई बन रहा, हिंदू मुसलमान बन रहा। अरे बनेगा तो आई भैया, है कहाँ हिंदू? जब हिंदू को यही पता नहीं है कि इसका मिनिमाइज भावार्थ क्या है, वेदांतिक भावार्थ क्या है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू, है ना। आज तक शायद राहुल भाई आपने भी ये सोचा होगा, इससे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब जब से मैंने श्रीमद् भगवद गीता पर टेस्ट पास किया है, ये कहिए सीधे सीधे, तो वेदांत मेरी समझ में आया। तब लगा मुझे यार ये तो तू क्या सोच रहा था भैया, तब लगा यार हनुमान जी जैसा जो एक सगुण स्वरूप का जो चित्रण साहब बजरंग बली ने किया है। और उससे पहले आप हनुमान जी के बारे में आप श्री वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को समस्त वेदों का उपनिषदों का ज्ञाता वेदांत मर्मदर्शी, असली वेदांत मर्मदर्शी कहा गया है सब हनुमान जी के बारे में भगवान वाल्मीकि में। तो बड़ी अद्भुत बात है, वहां ऐसा कोई चित्रण नहीं है जैसा रामानंद सागर जी ने उसमें दिखा दिया है पर्दे पर कि मुख लगा दिया और वो दक्षिण दिशा में एक वानरों का दल रहता था, है ना, उसके मुखिया थे और इतने बुद्धिमान थे और ये वेश बदल लिया और ये कर लिया वो कर लिया। नहीं नहीं भाई नहीं, इससे बहुत आगे और बहुत सूक्ष्म अर्थ है। हनुमान होने का मतलब है दिव्य भव्य अलौकिक दिव्य चेतना जो सत्यमुखी है, जो श्री राम की ओर देखती है, जो ब्रह्म की ओर देखती है। वही हमारे मन को करना होता है। गिलहरी का तात्पर्य भी यही है। गिलहरी मन एक गिलहरी रूपी वो है, उसको कह लीजिए आप पशु कह लीजिए, है ना। गिलहरी को पशु श्रेणी में रखा जाता है। तो मन भी हमारा एक, उसमें ये 6 प्रकार के पशु विद्यमान है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इनको हटा दीजिए, आप बन गए आप राम के हाथ में। आज सीधे इनके हटते ही आप श्री राम के हाथ में आ गए। तो श्री राम ब्रह्म है, आत्मा अजर। तो एक लाइन की बात सारी है सीधी सी, जिसको इतना घुमा फिरा करके साहब वहां पर बैठ करके बताया जाता है। नहीं भाई नहीं, बंधन मुक्ति का तात्पर्य है श्री राम की प्राप्ति। राम की प्राप्ति बंधन मुक्ति नहीं कराएगी। राहुल भाई आपके चैनल के माध्यम से आज सिर्फ एक लाइन में फिर से अंतिम चरण में ये बताना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति बंधनों से मुक्त नहीं कराएगी आपको, आपके बंधनों से मुक्ति आपको श्री राम की प्राप्ति कराएगी। फिर से सुनिए, ईश्वर को प्राप्ति या ईश्वर को जानना या ईश्वर का भजन करना आपको बंधनों से मुक्त नहीं कराएगा। आपके बंधनों से मुक्ति आपको श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान और शिव शंकर की प्राप्ति कराएगी। ये तय है। ये जो अगली वाली लाइन है ये बिल्कुल 100% वेदांतिक और सत्य है। आपके इस जगत के बंधनों से मुक्ति ही आपको श्री राम की प्राप्ति कराएगी। ये असली सत्य है। और ये ठीक उसी प्रकार से है, ध्यान लगाने से मन की शांति मिलती है। नहीं बाबा, मन की शांति से ध्यान लगाया जाता है। ये आपके चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचनी चाहिए बात। असली बात ये है, जो 2 मिनट की बात है वो सिर्फ इतनी है। सारे ग्रंथों का सार और तमाम उपनिषदों का और उसका वैदांतिक भावार्थ यही है कि मन की शांति से ध्यान लगाया जाता है। और ध्यान भी ऐसा नहीं कि आप आंख मूंद करके बैठ गए और वो चल रहे, जो आधुनिक ध्यान चल रहा है भैया, जो आजकल का मोटिवेशन चल रहा है अनेक गुरुओं का, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान का तात्पर्य ये है कि 24 घंटे 7 दिन और हर क्षण प्रत्येक क्षण हनुमान जी की भांति कर्म करते हुए श्री राम, जीवा पर श्री राम, मन में श्री राम, मस्तिष्क में श्री राम, आत्मा पर श्री राम। ये है ध्यान का तात्पर्य। तो मैं अपना काम भी कर रहा हूँ तो मन कहाँ लगा रहता है आपको पता है राहुल भाई मेरे बारे में। तो कभी कभी तो मैं इस चक्कर में गालियाँ खा लेता हूँ है ना। तो ये इसी में होता है। वो ध्यान क्योंकि उधर होता है कहाँ, श्री राम की तरफ काम चल रहा होता है कपड़े की तह लगाने का, तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है बस। और कभी कभी तो तह भी गलत हो जाती है। देखिए उल्टी तह लगा दी यार के चक्कर में, है ना। पता ही नहीं लगा, यहाँ पीछे बैठ करके श्री राम नाम की चर्चा हो रही, वहाँ घा के हल्ला मचा दिया उन्होंने भाई जी करके, और बस वो भी हो गया। तो ध्यान का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी हो, किसी भी समय पर हो, वहाँ पर आप श्री राम का ध्यान रखें, वो है ध्यान। ये आपके चैनल के माध्यम से पहुँचेगा लोगों तक और शायद पसंद आएगा सभी। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे युवा वरिष्ठ पत्रकार भाई राहुल सिंह, जिनका चैनल है राहुल सिंह 009, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इस पर जुड़ें, इस पर बने रहें। क्यों बने रहें? क्योंकि इस पर आप बिल्कुल क्लियर
तो आप मुझसे संकोच कर सकते हैं प्रश्न पूछने में, उनके चैनल पर आप क्लियरली पूछ सकते हैं कि ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है, इसमें क्या तथ्य है। आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप भाई राव सिंह के चैनल पर आइए, वहां पर कमेंट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए इमीडिएट, बहुत जल्द, और वहां पर पूछिए आप प्रश्न। मैं पूरा प्रयास करूंगा इनके चैनल के माध्यम से आपको वैदांतिक भावार्थ और उसका उत्तर देने का। और भैया मेरा अपना कुछ नहीं है, फिर से आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा सब्सक्राइबर्स को कि ये सब श्री हनुमत कृपा है। हनुमान जी मेरे सदगुरु है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, और वर्णव रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। तो मैं जो भी वर्णन करता हूँ वो हनुमत कृपा से, वो मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं। जो श्री है, श्री का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है, भगवान शंकर, शिव। शिव किनके गुरु? हनुमान जी के। हनुमान जी किसके गुरु? संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी के। और संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने जो लिखा, श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा, तो ब्रह्म कौन? श्री राम। जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली।